नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका मैं अपने YouTube चैनल बातों बातों में। आज बातों बातों में जिस टॉपिक को हम लेकर चर्चा करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा विचार करने लायक टॉपिक है। 2 दिन पहले ही 10th और 12th का रिजल्ट आया तो हमने देखा कि बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए, 95%, 96%, 99%। इतने मार्क्स आ गए, उसके बाद भी बच्चे जो हैं डिप्रेस हैं, वो अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है। जिसके 94% मार्क्स हैं, जिनके 94% मार्क्स आए हैं उसने सुसाइड कर लिया। जिसके 95% मार्क्स आए हैं वो कहता है कि मैं सेकंड रह गया, 95.1% वाला फर्स्ट आ गया। यानी कि एक एक पॉइंट से बच्चे जो है वो डिप्रेस हो रहे हैं। ये जो हमारी मार्किंग की जो पॉलिसी है ये कैसी है? क्या इसमें हमारे बच्चे जो हैं सेटिस्फाइड हो रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो 99% वाला बच्चा है वो इंटेलिजेंट है और 94% वाला या 95% वाला जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है? हमें सोचना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं +2 तक, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो, इसमें क्या फुल मार्क्स आ सकते हैं? हिंदी सब्जेक्ट लो, इसमें गद्य भी होता है, पद्य भी होता है। इंग्लिश ले लो, इसमें ग्रामर वर्क भी होता है, थ्योरी वर्क भी होता है। हिस्ट्री, सोशल स्टडी, इसमें तो कभी फुल मार्क्स आ ही नहीं सकते हैं। हिंदी ले लो, हिंदी में फुल मार्क्स नहीं आते हैं। होम साइंस ले लो, फिजिकल एजुकेशन ले लो, मैथ्स ले लो, आप ये देखो कि कोई भी आप सब्जेक्ट चूज करते हो उसमें फुल मार्क्स कैसे आ सकते हैं? अगर हम अपने बच्चों को 99% मार्क्स दे रहे हैं, इट मीन्स जो बुक्स हमारी स्टडी में है या जो उस बुक्स के राइटर हैं, क्या उनका जो लेवल है हमारे बच्चों के बराबर है? क्या हमारे बच्चे उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि जिसने बुक्स लिखी है, जो बुक्स हमें स्टडी के लिए दी जा रही हैं, जो हमारे कोर्स में लगी हुई हैं, उस स्टडी के जो उस बुक्स के जो राइटर हैं, क्या वो हमारे बच्चों के लेवल को इतना हाई कर देते हैं कि उनका और राइटर्स का लेवल एक हो जाता है? ये बहुत सोचने लायक विषय है। क्यों स्कूल वाले इतने मार्क्स दे देते हैं, इतने लूज मार्क्स दे देते हैं कि जिन बच्चों के एक एक पॉइंट पे जो पीछे रह जाते हैं उनके अंदर कम्प्लेक्स आ जाता है, वो अपने आप को हीन भावना के शिकार हो जाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं, उनको लगता है कि हमारा जीवन बेकार हो गया है। मुझे याद है, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। ये 78 की बात है। हिंदी में मेरी परफेक्शन बहुत थी। तो क्या हुआ कि एक दिन जैसे ये नॉर्मल हमारे रूटीन टेस्ट चल रहे थे, तो हमारी मैडम मिसिस खन्ना, उन्होंने मेरे को कहा कि मीना, तुमने इस क्वेश्चन का आंसर, इस सवाल का जवाब इतना अच्छा लिखा है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं तुम्हें 3.5 नंबर दूं या 4.25 नंबर दूं। क्लास में मैं ही एक इकलौती लड़की थी जिसके 5 में से 3.5 नंबर आए, यानी कि सबसे अच्छा लिखने के बावजूद भी 3.5 नंबर आए। और हमारी टीचर संतुष्ट नहीं थी कि 3.5 नंबर जो है कम है, और 4 नंबर वो दे नहीं सकते थे। तो 1 नंबर का चौथा हिस्सा देने के लिए भी उनको प्रिंसिपल की परमिशन लेनी पड़ी। उन्होंने प्रिंसिपल के आगे मेरा पेपर रखा, प्रिंसिपल मैडम ने डिसाइड किया कि इसको 4.25 नंबर दे दो। देखो, उस टाइम टीचर जो थी वो अपने स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस नहीं करती थी। उनको ये लगता था कि ये बच्चा जो है अच्छे लिख रहा है तो इसको इसके अकॉर्डिंग जो है मार्क्स मिलने चाहिए। ऐसे ही मैं आपको अपना किस्सा बताती हूँ। 78 का ही, इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन जो है वो लेसन में से ही आते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं उसके अलावा लेसन के अंदर से क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन ऐसा आया जो लेसन के अंदर से था। अब उस क्वेश्चन का आंसर किसी भी बच्चे ने नहीं लिखा। 4 हमारे सेक्शन थे 11 के, और चारों सेक्शन में किसी भी बच्चे ने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा था। तो मुझे मैडम ने स्टाफ रूम में बुलाया। अब मैं डरते डरते स्टाफ रूम में गई। उस टाइम हमारे अंदर ना इतनी दबंगता नहीं होती थी कि टीचर ने बुलाया तो लगता था डांट ही पड़ेगी। अब मैं डरते डरते स्टाफ रूम में गई तो मैडम ने कहा चलो प्रिंसिपल मैडम के पास चलते हैं। मैं और डर गई कि मेरे से ऐसा क्या मिस्टेक हो गया, क्या ऐसी गलती होगी कि मुझे प्रिंसिपल मैडम के साथ पास लेके जा रहे हैं।
कि प्रिंसिपल मैडम के पास लेके जा रहे हैं। मैं अपनी टीचर के पीछे पीछे गई और मैडम ने मेरा पेपर प्रिंसिपल मैडम के टेबल के ऊपर रख दिया। अब प्रिंसिपल मैडम ने वो पेपर देखा, उसका आंसर देखा, तो उन्होंने टीचर को कहा कल सुबह प्रेयर में बात करते हैं। और मैं तो डर गई, मेरी तो जान निकल गई भी ऐसी कौन सी आफत आ गई कि मुझे प्रेयर में सबके सामने जो है डांट पड़ जाएगी। पहले हम लोग अपनी टीचर से हमेशा ऐसे ही डरते थे और कभी उम्मीद नहीं करते थे कि टीचर हमें प्यार करेगी, बस डांट की उम्मीद जरूर होती थी। अब सारा दिन मेरा चिंता में, सारी रात मेरी चिंता में। नेक्स्ट डे हम स्कूल गए तो प्रिंसिपल मैडम ने अनाउंस किया, मीना स्टेज पे आगे प्रेयर वाली जगह पर अपना मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया और मेरे लिए क्लैपिंग कराई। 4 सेक्शन में मैं इकलौती ऐसी लड़की थी जिसका उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही था और मुझे 5 में से 5 नंबर मिले। मेरी जिंदगी का वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था, मैंने कभी फुल मार्क्स नहीं लिए, लेकिन वो एक्सपीरियंस मुझे हमेशा याद रहेगा। उस टाइम देखो टीचर जो है अपनी मर्जी के मालिक नहीं होते थे, टीचर भी प्रिंसिपल के साथ राय लेके फिर बच्चों को मार्क्स देते थे और बच्चों के मार्क्स 65% भी आ जाते थे तो बहुत जैसे इंटेलिजेंट बच्चा माना जाता था। और हम देखो, हम उस टाइम के घड़े हुए बच्चे हैं जो कम मार्क्स लेके भी इंटेलिजेंट बच्चों की गिनती में आते थे, और आज बच्चे जो है 99% लेकर भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि क्या हमारी एजुकेशन पॉलिसीज में कुछ सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों हमारे बच्चों को इतने लीनियंट मार्क्स दिए जाते हैं कि बच्चा जो है एक एक पॉइंट के पीछे अपनी जान को जोखिम में डाल देता है? क्यों बच्चे को दुनियादारी की समझ नहीं सिखाई जाती, सिर्फ मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है उसको समझदार समझा जाता है या इस काबिल समझा जाता है कि ये होशियार है? आप मुझे अपनी राय जरूर दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस बात को जो मेरे व्यूअर्स हैं मेरी उम्र के जरूर होंगे या मेरे से 10 साल भी छोटे होंगे, उनके बच्चे भी ऐसे पढ़ रहे होंगे और एक एक मार्क्स के पीछे वो भी अपनी जान को जोखिम में डालते होंगे। तो सोचिए फ्रेंड्स, सोचिए और अपनी राय मुझे दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी बलते हुए टॉपिक के साथ। इस समय समाज में बहुत कुछ उबल रहा है जिसमें हमारे बच्चे जो है सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। नमस्कार।